नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपके शहर का कोरोना रिपोर्ट क्या कुछ है, प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, देश और दुनिया में क्या कुछ हाल है। शुरुआत करते हैं हरियाणा के ताज़ा आंकड़ों के साथ। सूबे के ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक प्रदेश में 1,06,261 लोग जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 83,878 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 1,092 लोगों ने जान भी गंवा दी है। प्रदेश में कोरोना के जद में आने से हालात चिंताजनक, हालांकि संतोषजनक बात यह जरूर हो सकती है कि ज्यादातर लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नए मामले जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहे अलग अलग जिलों से, वो बहुत ज्यादा परेशानियों को बढ़ा देने वाले। अलग अलग जिलों में क्या कुछ हालात हैं, आपके जिले की क्या कुछ स्थिति है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फरीदाबाद के ताजा आंकड़ों के साथ, जो कि इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे। देखिए नीचे की तरफ केस की जो संख्या है वो 17,270 फरीदाबाद में है। इसके अलावा 15,245 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा फरीदाबाद में 201 है, यानी कि बहुत तेजी के साथ यहां पर मृतकों का आंकड़ा बढ़ता हुआ। जितने मामले रिपोर्ट हुए हैं अधिकतर लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कंडीशन है वो गंभीर बनी हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम का भी ताजा हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 17,077 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 14,167 लोग ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। 156 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रदेश की जो स्थिति है उसके मद्देनजर अगर देखें तो गुरुग्राम दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला हो जाता है, और यहाँ पर भी मामले जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। सोनीपत इस वक्त तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला, वहाँ का जो ताज़ा हाल है वो भी हम आपको बता देते हैं। 6,889 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इतने लोगों में से 5,817 लोग ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 42 लोगों ने जान गंवा दी है, जो कि जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा चिंताजनक। मामले बहुत तेज़ी के साथ सोनीपत में बढ़ते हुए, हालांकि इसके मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी भी बरतता हुआ। अंबाला का ताज़ा हाल ये बताता है कि अभी तक जिले में 6,690 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से अधिकतर लोग ठीक हो चुके हैं। 5,324 लोग ऐसे जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। हालांकि 67 लोगों की मौत भी हो गई अंबाला में, जो कि जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा चिंताजनक। आप ये समझिए कि कोविड-19 जो है वो लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज इसका अभी तक नहीं है। विकल्प यही है कि आप 2 गज दूरी का पालन करें, क्योंकि इस वक्त इम्पॉर्टेंट यही है। पानीपत का ताज़ा हाल, 6,372 मामलों में से 5,062 लोग ठीक हो चुके हैं पानीपत में। हालांकि 60 लोगों ने जान गंवा दी है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं, यानी कि कोरोना से आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत तेज़ी के साथ स्वस्थ हो रहे हैं। अगर आप में कोई भी सिम्टम्स होता है, अगर आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए हों जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हो, तो आप टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है और टेस्टिंग पर ही ज़्यादा फोकस है। करनाल का ताज़ा आंकड़ा, 6,291 मामले अभी तक सामने आए हैं। 4,283 लोग स्वस्थ हुए हैं। 87 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है करनाल में, यानी कि सेम सिटी करनाल भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, और वहां पर भी मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। रेवाड़ी का ताज़ा आंकड़ा ये बताता है कि जिले में अभी तक 4,840 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 4,283 लोग ठीक हो चुके हैं। 26 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं वो स्वस्थ हुए हैं। रोहतक के ताज़ा हाल आपको बताएं कि 4,771 लोगों में से 3,722 लोग ठीक हुए हैं। रोहतक में 47 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है रोहतक में, यानी कि अधिकतर जो लोग हैं वो स्वस्थ हुए हैं, लेकिन मृतकों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब, और इसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से सावधानी बरतता हुआ अपील की जा रही है कि लोग 2 गज की दूरी का पालन करें। पंचकुला 4,765 मामले, और इनमें से 3,486 लोग ठीक हुए हैं। पंचकुला में 57 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। पंचकुला में कोविड-19 की जद में आने से, यानी कि हालात यहां पर भी गंभीर, क्योंकि कोरोना जो विस्फोट हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ, जिस तरीके से रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उसने चिंताओं को बढ़ा दिया है। कोविड-19 बहुत तेज़ी के साथ पांव पसारता हुआ आपके ज़िले में, और ऐसे में आप प्रिकॉशंस बरतें, इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम यही हो जाता है। हिसार का ताज़ा आंकड़ा, 4,479 मामलों में से 3,189 लोग ठीक हुए हैं। 39 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि यहाँ पर भी मृतकों का आंकड़ा चिंताजनक है, और जहाँ पर भी मौतें रिपोर्ट हो रही हैं हालात वहाँ पर कहीं ना कहीं गंभीर बन जाते हैं। हालांकि कोशिश यही है कि इसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, इसको कंटेन किया जा सके। कुरुक्षेत्र का ताज़ा आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, 4,416 लोगों में से 2,658 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा यहाँ पर भी परेशानी को बढ़ा देने वाला, क्योंकि 72 लोगों ने यहाँ पर अभी तक जान गंवा दी है कोरोना वायरस
की जद में आने से। यमुनानगर 3279 मामले और इनमें से 2520 लोग हो चुके हैं ठीक। 48 लोगों ने जान गंवा दी कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि यहाँ पर भी मृतकों का आंकड़ा बढ़ता हुआ चिंताजनक यही हो जाता है। मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसको नियंत्रण में रखा जा सके, इस वक्त कोशिश यही है हर एक स्तर से। सिरसा का ताज़ा आंकड़ा 2846 मामले और इनमें से 1727 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 40 लोगों ने जान गंवा दी है सिरसा में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि यहाँ पर भी अधिकतर लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की है जिनका इलाज चल रहा है, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो, चाहे वो अस्पताल में हो। महेंद्रगढ़ का ताज़ा हाल आपको बताएं कि 2797 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4 लोगों ने यहाँ पर जान गंवा दी है। 2294 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि अधिकतर लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। और कई ज़िलों की तुलना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक्टिव केस की संख्या है वो कम है। ये एक संतोषजनक बात अभी हो सकती है, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत तेज़ी के साथ जो कोरोना वायरस है वो घुसपैठ भी कर रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ वो वापसी कर रहा है और यही चिंता को बढ़ा देने वाला। और इसके मद्देनज़र प्रशासन तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि वो मास्क ज़रूर लगाएं और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना मास्क घर से बाहर निकलता है उसके चालान भी काटे जा रहे हैं। भिवानी का ताज़ा आंकड़ा 2301 मामले, इनमें से 1838 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 हालांकि यहाँ पर मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं भिवानी में, यानी कि यहाँ पर भी जो कंडीशन है वो गंभीर, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पर भी स्वस्थ हो चुके हैं। ये संतोषजनक बात। ये ताज़ा आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जिले की, इसी अपील के साथ कि आप सावधानी बरतें। पलवल 2191 मामले, इनमें से 1897 लोग ठीक हो चुके हैं। 14 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है, यानी कि अधिकतर लोग पलवल में ठीक हो चुके हैं। एक वक्त पर सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में शुमार पलवल, लेकिन वहाँ पर जो कंडीशन है वो कई ज़िलों के कंपैरिजन में, कई ज़िलों की तुलना में नियंत्रण में, हम इसे अभी तो कह सकते हैं आंकड़ों को देखकर। झज्जर का ताज़ा हाल 2084 मामले और इनमें से 21 लोगों ने जान गंवा दी है। 1708 लोग हालांकि यहाँ पर स्वस्थ भी हुए, यानी कि अधिकतर लोग यहाँ पर भी ठीक हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से रिकवरी रेट जो है वो अलग अलग ज़िले में बना हुआ है और ये एक संतोषजनक बात हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़िलों में बहुत बेहतर रिकवरी रेट है, लेकिन वो और भी ज़्यादा बेहतर हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैथल का ताज़ा आंकड़ा 1996 मामलों में से 1538 लोग ठीक हुए हैं ज़िले में। 29 लोगों ने हालांकि यहाँ पर जान गंवा दी है, यानी कि यहाँ पर भी जो हालात है वो गंभीर। हालांकि अधिकतर लोग यहाँ पर स्वस्थ हो चुके हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रिकॉशंस ले, सावधानी बरतें, क्योंकि जो कोरोना है वो चेन फॉर्म करता है और इसमें आप तब नहीं आ पाएंगे जब आप प्रिकॉशंस लेंगे, सावधानी बरतेंगे। फतेहाबाद का ताज़ा हाल 1827 मामलों में से 1042 लोग ठीक हो चुके हैं फतेहाबाद में। हालांकि 26 लोगों ने जान भी गंवा दी है, जो कि जाहिर तौर पर दुखद हो जाता है। हर एक स्तर से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो मृतकों का आंकड़ा है वो ना बढ़े, क्योंकि चिंताजनक यही हो जाता है। हालांकि आपको ये बताएं कि जिस तरीके से नए मामले ग्रामीण अंचलों से रिपोर्ट हो रहे हैं उसने भी परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि प्रशासन जो है वो अपने स्तर से जागरूकता अभियान भी लगातार चलाता हुआ। जींद का हाल 1578 मामले और इनमें से 918 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 12 लोगों ने हालांकि जींद में जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि यहाँ पर भी मृतकों का आंकड़ा कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि आपको बताएं कि इस वक्त जींद की स्थिति भी कई जिलों की तुलना में बेहतर है और नियंत्रण में हम कह सकते हैं आंकड़ों के मद्देनजर। नूह का ताज़ा हाल 1021 मामले, इनमें से 19 मौतें। 859 लोग ऐसे जो कि स्वस्थ हुए हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। नूह में भी हालात चिंताजनक इसलिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनमें संक्रमण की पुष्टि हो रही है और मृतकों में वो भी कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानियों को पैदा कर देने वाला। चरखी दादरी का हाल 481 मामले, 1 मौत। ज़िले में 301 लोग ठीक हुए हैं चरखी दादरी में, यानी कि वहाँ पर भी अधिकतर लोग ठीक हो चुके हैं। और इस वक्त सबसे अगर लीस्ट अफेक्टेड अगर कोई ज़िला है, सबसे जो कम प्रभावित कोई ज़िला है तो वो चरखी दादरी है पूरे प्रदेश में। हरियाणा का ताज़ा आंकड़ा एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए 1 लाख का आंकड़ा बहुत पहले क्रॉस हो चुका था। ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि 1,06,261 मामले सामने आए हैं। 83,878 लोग ठीक हो चुके हैं। 1092 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। 24 घंटे में बहुत तेज़ी के साथ मामले बढ़ते हुए हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। संतोषजनक बात ये कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। नए मामले जाहिर तौर पर परेशानी का सबब। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 1,06,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 24 घंटे में करीब 2,500 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसने परेशानियों को बढ़ा दिया है। 23 मरीजों की 24 घंटे में मौत हो गई है। 2100 से ज़्यादा लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी बात है कि लोग उतनी तेज़ी के साथ ठीक भी हो रहे हैं। नए मामले जाहिर तौर पर परेशानी का सबब। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस 21,291 बने हुए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में बहुत तेज़ी के साथ मामले बढ़ते हुए और 24 घंटे में करीब 2,500 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसने परेशानियों को बढ़ा दिया है।
हालांकि प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है ताकि इसे कंटेन किया जा सके, आगे बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देश में क्या कुछ स्थिति है जरा ये आपको बता देते हैं। ताज़ा आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए 53,05,656 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, 42,05,340 लोग ठीक हुए हैं, 85,625 लोगों ने जान गंवा दी है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में, दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्क भारत। हालांकि आप ये समझिए कि इस वक्त जो कंडीशन है, मृत्यु दर हमारे यहाँ कम है, लेकिन जो संक्रमण फैलने की दर है वो बहुत ज़्यादा है कई मुल्कों के कंपैरिजन में। और इसी रफ्तार के साथ अगर मामले बढ़े तो हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। राज्य दर राज्य क्या कुछ हाल जरा ये समझिए। महाराष्ट्र 11,67,496 मामले सामने आए हैं, 8,34,432 लोग ठीक हुए हैं, 31,791 लोगों ने महाराष्ट्र में जान गंवा दी है। टोटल मामले जो अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट हुए हैं, 60% उसका जो आंकड़ा है वो 5 राज्यों से आता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। महाराष्ट्र का ये हाल जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ये प्रदेश हो जाता है, स्टेट हो जाता है। यहाँ पर अभी तक 6,09,558 मामले आए हैं, 5,244 लोगों ने जान गंवा दी है, 5,19,891 लोग हालांकि आंध्र प्रदेश में ठीक हो चुके हैं, यानी कि अधिकतर लोग जो हैं वो आंध्र प्रदेश में भी ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य, 5,30,908 मामले और इनमें से 4,75,717 लोग ठीक हुए। 8,685 लोगों ने हालांकि तमिलनाडु में जान गंवा दी है। चुनौतियां जाहिर तौर पर वहां पर भी कई सारी, अधिकतर लोग ठीक हो चुके हैं, ये एक संतोषजनक बात। लेकिन अलग अलग राज्यों में जो कंडीशन है उसके मद्देनज़र सरकारें पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आती हैं। कर्नाटक चौथा इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, 5,02,982 मामले सामने आए हैं, 3,94,026 लोग ठीक हुए हैं, 7,808 लोगों ने जान गंवा दी है कर्नाटक में कोरोना वायरस की जद में आने से। उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी आबादी इस राज्य में रहती है, 3,42,788 मामले, इनमें से 2,70,094 लोग ठीक हुए हैं, 4,869 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। ये वो 5 राज्य जहां से 60% मामले टोटल अभी तक जो आंकड़े आए हैं सामने देश से उससे आते हैं। दिल्ली का ताज़ा हाल, देश की राजधानी में देखिए किस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 2,38,828 मामले, इनमें से 2,01,671 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 4,907 लोगों ने हालांकि राजधानी दिल्ली में जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से। दिल्ली के अभी जो स्थिति है वो कई राज्यों की तुलना में बेहतर है, लेकिन इस भी और भी ज़्यादा ग्राउंड जीरो पर काम करने की ज़रूरत। वेस्ट बंगाल 2,18,772 मामले, इनमें से 1,90,021 लोग हो चुके हैं ठीक, 4,242 लोग जो हैं उन्होंने जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी गंभीर। और इसके मद्देनज़र राज्य सरकार अपने इस तरीके से फैसले भी लेती हुई। बिहार 1,65,371 मामले और इनमें से 1,51,400 लोग हो चुके हैं ठीक, 859 लोगों ने जान गंवा दी है। देखिए कई ऐसे राज्य हमारे पास ऐसे भी हैं जहां पर संक्रमण फैलने की दर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि नए मामले जो हैं वो रिपोर्ट बहुत देरी के साथ हो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात हो सकती है पूरे देश के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो राजस्थान देखिए 1,11,290 मामले अभी तक राजस्थान से सामने आए हैं, 92,265 लोग हो चुके हैं ठीक, 1,308 लोगों ने जान गंवा दी है। राजस्थान में कोरोना वायरस की जद में आने से रिकवरी रेशियो जाहिर तौर पर राजस्थान में भी बेहतर है। पंजाब 92,806 मामले और इनमें से 68,458 लोग ठीक हो चुके हैं, 2,706 लोगों ने हालांकि पंजाब में जान भी गंवा दी है। हिमाचल 11,622 मामलों में से 7,054 लोग ठीक हुए हैं, 109 लोगों की मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पहाड़ी राज्य भी प्रभावित है और वहाँ का भी आंकड़ा ये बताता है कि कंडीशन जो है वो चिंताजनक, लेकिन कई राज्यों की तुलना में फिर भी नियंत्रण में। चंडीगढ़ 9,516 मामले सामने आए हैं, 110 मौतें हुई हैं, 6,415 लोग चंडीगढ़ में ठीक हो चुके हैं। यूटी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन हर रोज जिस तरीके से रिपोर्ट बढ़ोतरी दर्ज हो रही है वो जाहिर तौर पर परेशानी का सबब। भारत का ताज़ा आंकड़ा एक बार फिर से आपको टीवी स्क्रीन पर आपको बता देते हैं, 53,05,656 मामले आए हैं, 42,05,340 लोग ठीक हुए हैं, 85,625 लोगों ने जान गंवा दी है देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस की वजह से। 24 घंटे में हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, जो कि जाहिर तौर पर परेशानी का सबब, लेकिन आपको सावधानी बरतना है क्योंकि देश में 24 घंटे में 92,788 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, 24 घंटे में 1,221 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि अब तक कुल 85,625 लोगों की
मौत हो चुकी है, जो कि परेशानी को पैदा करने वाला 53 लाख से ज़्यादा पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। लेकिन लोग ठीक हो चुके हैं। 10,13,907 इस वक्त महज एक्टिव केस है। कई मुल्कों के कंपैरिजन में हमारी स्थिति बेहतर, लेकिन नए मामले जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी जो संक्रमण फैलने की दर है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है कई मुल्कों के कंपैरिजन में। इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित जो मुल्क है उनकी सूची में दूसरे नंबर पर भारत, और ऐसे में आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना की जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दुनिया का हाल आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में फिर रिकॉर्ड 92,788 नए मामले आए सामने। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 53 लाख से ज्यादा पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 10 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में 1,06,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 2,500 नए मामले आए सामने। 23 मरीजों की मौत, 2100 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। किसान से जुड़े बिल को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा किसानों को बंधन से मिलेगी मुक्ति, बिचौलियों से होगा बचाव। विपक्ष पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। कृषि बिलों को लेकर राज्यपाल तक कांग्रेस ने पहुंचाई आवाज। हुड्डा बोले किसानों को नहीं किया जा सकता गुमराह, हक की लड़ाई लड़ना जानता है अन्नदाता। महम के मोखरा गांव में रिश्ते हुए शर्मसार, सौतेले पुत्र पर पिता की हत्या का आरोप, मां के चरित्र पर शक में उतारा मौत के घाट। अभी तक हमने आपको देश का हाल बताया, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि विश्व में किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की जद में है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले चुका है। ताज़ा आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। विश्व के देखिए 3,06,91,723 मामले अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 2,23,34,281 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। 9,56,420 लोगों ने जान गंवा दी है अलग अलग मुल्कों से। एक्टिव केस इस वक्त पूरी दुनिया में 74,01,022 बना हुआ है, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो कि इलाजरत हैं। सुपर पावर कंट्री अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्क, 69,25,941 मामले, 41,91,894 लोग ठीक हुए हैं। 2,03,171 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 25,30,876 इस वक्त बना हुआ है अमेरिका में। तमाम तरह के कदम अलग अलग मुल्कों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो गंभीर, और ऐसे में हर एक स्तर से यही कोशिश की जा रही है कि अब ये और आगे ना फैले। ब्राज़ील इस वक्त तीसरे नंबर पर प्रभावित मुल्क जो कि प्रभावित है। आपको बताएं कि ब्राज़ील में ताज़ा आंकड़े जो हैं वो 44,97,434 बने हुए हैं। इनमें से 37,89,139 लोग ठीक हुए हैं। 1,35,857 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। एक्टिव केस 5,72,438। ब्राज़ील इस वक्त तीसरे नंबर पर उन लिस्ट में शुमार है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्कों में है। रूस की अगर बात कर ली जाए तो 10,91,186 मामले सामने आए हैं। 9,01,207 लोग ठीक हुए हैं। 19,195 मौतें हुई हैं। एक्टिव केस यहाँ पर 1,70,784 इस वक्त हैं, यानी कि इतने ऐसे लोग हैं जो कि इलाजरत हैं। रूस में भी जो रिकवरी रेशियो है वो बेहतर है। साउथ अफ्रीका 6,57,627 मामलों में से 5,86,844 लोग ठीक हुए हैं। 15,857 लोगों ने हालांकि जान भी गंवा दी है। एक्टिव केस इस वक्त 54,926 बना हुआ है साउथ अफ्रीका में। अलग अलग मुल्कों का हाल आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में बात कर लेते हैं ईरान की, जहां के ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि 4,16,198 मामलों में से 3,55,505 लोग ठीक हुए। 23,952 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। एक्टिव केस इस वक्त ईरान में 36,741 बना हुआ है। ये तमाम मुल्क देखिए वहाँ पर जो स्थिति है वो किस तरीके से बदली है, किस तरीके से सुधरी है, लेकिन खतरे को भांपते हुए अभी भी तमाम तरह की सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश 3,45,805 मामले, इनमें से 2,52,335 लोग ठीक हुए हैं। 4,881 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 88,589 इस वक्त बना हुआ है बांग्लादेश में। आपको हम बताएंगे कि बांग्लादेश में भी जो कंडीशन है उसके मद्देनज़र वहाँ की भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर नज़र आती है। सऊदी अरब 3,28,720 मामलों में से
3,08,352 लोग ठीक हुए हैं। 4,430 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। एक्टिव केस 15,938, यानी कि अधिकतर लोग जो हैं वो यहाँ पर भी ठीक हो चुके हैं। और देखिएगा जो रिकवरी रेट है वो सऊदी अरब में कई मुल्कों की तुलना में बेहतर है। लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हम कुछ कह नहीं सकते कि हमें इससे राहत कब मिलेगी, क्योंकि बहुत मुल्कों में कोरोना की वापसी भी हमने देखा है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पड़ोसी मुल्क का क्या कुछ हाल है ये ज़रा आप समझिए। 3,04,386 लोगों में से 2,91,683 लोग ठीक हो चुके हैं। 6,408 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। एक्टिव केस 6,295 इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में जो स्थिति है उसमें कोरोना फिर भी अभी की स्थिति में नियंत्रण में लग रहा है। लेकिन खतरे को भांपते हुए ये ज़रूरी है कि हम आगे भी ऐसी सख्ती जो है वो बढ़ते, हम आगे भी तमाम तरह के कदम उठाएं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के सामने ये चुनौती है। और जिस तरीके से WHO के द्वारा भी बात कही गई है कि हमें कोरोना से इतनी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। तुर्की का ताज़ा हाल, 2,99,810 लोगों में से 2,64,805 लोग ठीक हो चुके हैं। 7,377 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 27,628 इस वक्त तुर्की में है। तमाम ऐसे मुल्क और वहाँ पर तमाम अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, लेकिन इन चुनौतियों को के मद्देनज़र तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इटली 2,94,932 मामलों में से 2,16,807 ठीक होने वालों का आंकड़ा है। 35,668 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। एक्टिव केस 42,457। एक वक्त पर सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्कों में शुमार इटली, वहाँ पर कंडीशन इस वक्त बहुत हद तक बेहतर। जर्मनी 2,71,244 मामले, 2,43,000 लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं। 9,464 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 20,000 से भी कम, क्योंकि 18,780 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर इलाजरत हैं। चीन, यहीं से शुरुआत हुई है कोरोना वायरस की। 85,269 लोगों में से 80,464 लोग ठीक हुए हैं। 4,634 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस इस वक्त 171 बना हुआ है चीन में, जहाँ पर इस वक्त एक्टिव केस जो है वो बहुत कम है, 200 से भी कम है, यानी कि वहाँ पर कंडीशन बहुत बेहतर है। लेकिन ये सवाल भी चीन के ऊपर उठते हैं, क्योंकि यहीं से वुहान से शुरुआत हुई है कोरोना वायरस की, और इसने पूरी दुनिया में किस तरीके से तबाही मचाई है ये बताते हुए आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेपाल की अगर बात कर ली जाए तो 61,593 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 43,820 लोग ठीक हुए हैं। 390 मौतें यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। एक्टिव केस 17,383 इस वक्त बना हुआ है नेपाल में, यानी कि वहाँ पर भी लोग जो हैं वो अभी भी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर इलाजरत हैं, जिनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। लेकिन कई मुल्कों के कंपैरिजन में स्थिति वहाँ पर भी बेहतर। श्रीलंका 3,0281 मामले सामने आए हैं, इनमें से अधिकतर लोग ठीक हो चुके हैं। 3,060 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा यहाँ पर 13 हो जाता है। एक्टिव केस 208। उन मुल्कों में जहाँ पर जो हालात है वो बेहतर है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मुल्क इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, वहाँ पर जो कंडीशन है वो चुनौतीपूर्ण। विश्व में ताज़ा आंकड़ा क्या कुछ एक बार फिर से आपको ज़रा समझा देते हैं। 3,06,91,723 लोगों में से 2,23,34,281 लोग ठीक हो चुके हैं। 9,56,420 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस 74,01,022 बना हुआ है, यानी कि इतने ऐसे लोग हैं जो कि इलाजरत हैं। लेकिन इन सब के बीच बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।